गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ माय टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कैन, कुड, मे और माइट के ऊपर। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा कैन के बारे में। कैन एक्सप्रेस एबिलिटी। कैन एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही कैन रन ए मील इन 4 मिनट्स, यानी कि ही कैन रन, वे दौड़ सकता है ए मील, एक मील इन 4 मिनट, 4 मिनट में वे एक मील दौड़ सकता है। वह 4 मिनट में एक मील दौड़ सकता है, ये उसकी एबिलिटी है, योग्यता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा शी कैन प्ले दिस गेम वेरी वेल, वे इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल सकती हैं, ये उसकी क्या है, योग्यता है, एबिलिटी है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो? क्या तुम, यदि किसी से आज की क्वेश्चन किया जाता है तो उसके लिए क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ये उसकी एबिलिटी है। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो, ये क्या है, एबिलिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। रूल नंबर 2 है हमारा कैन इज यूज टू गिव परमिशन। कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए किया जाता है। परमिशन में एक तो होती है इनफॉर्मल परमिशन, एक होती है फॉर्मल परमिशन। कैन के लिए इनफॉर्मल परमिशन होती है और मे के लिए फॉर्मल परमिशन होती है। यानी कि परमिशन के लिए यदि कोई सेंटेंस हो और उसमें सेंटेंस में इनफॉर्मल परमिशन हो तो उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है, और परमिशन का कोई सेंटेंस हो उसमें फॉर्मल परमिशन हो और करेक्ट परमिशन हो तो उसके लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में 100% परमिशन हो उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है, और जिस सेंटेंस में 40 to 50 परमिशन हो तो उसके लिए इनफॉर्मल परमिशन में आती हैं और उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यू कैन टेक वन ऑफ दीज बुक्स इफ़ यू लाइक, तुम उन बुक्स में से एक बुक ले सकते हो जो तुम्हें पसंद है। इफ़ यू लाइक, तो ये एक परमिशन है, अनुमति है, यानी किसी के द्वारा कहा जाता है जो भी किताबें हैं उनमें से तुम एक बुक ले सकते हो, जो भी बुक्स है यदि जो तुम्हें बुक पसंद है वो उनमें से तुम एक बुक ले सकते हो, ये मेरी परमिशन है, परमिशन दी गई है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। यू कैन गो डाउन, यानी कहीं तुम नीचे जा सकते हो, ये एक परमिशन दी जाती है। कहीं छत पे बैठे हो, किसी टीचर के द्वारा स्टूडेंट को परमिशन दी जाती है कि यू कैन गो डाउन, तुम नीचे जा सकते हो, तो ये क्या है, इनफॉर्मल परमिशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 3 है हमारा कुड के बारे में। कुड है जो कैन का फास्ट है, कैन का फास्ट है। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन का पास्ट है, एंड इज यूज्ड टू इंडिकेट एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट, और योग्यता को इंडिकेट, पास्ट की योग्यता को इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल है हमारा टिल लास्ट ईयर आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज, यानी लास्ट ईयर तक मैं बिना चश्मे के, बिना ग्लासेज के पढ़ सकता था। ये क्या है, पास्ट की योग्यता है, पास्ट की योग्यता है। तो इस प्रकार से कुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट की योग्यता के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट की योग्यता के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन को कुड में बदला जा सकता है। पास्ट कैन का कुड होता है पास्ट के लिए। रूल नंबर 4 है कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कैन का पास्ट होता है कुड, कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड कैन यू प्लीज हिम ईवर, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसका कैन का कुड में बदला जाता है, चेंज किया जाता है। ही आस्क्ड इट आई कुड प्लेस हिम ईवर। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 5 है
कुड यू इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि कुड का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी जो रिक्वेस्ट 100% हो, पोलाइट हो यानी कि जिस सेंटेंस में नम्र निवेदन हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। एंड फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यूज वुड, और जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट इनफॉर्मल हो, पोलाइट नहीं हो, इनफॉर्मल हो, उस सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी रिक्वेस्ट के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है, कुड का भी किया जाता है, वुड का भी किया जाता है। कुड का प्रयोग उन रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है जिसमें पोलाइट हो, नम्र निवेदन हो, सेंटेंस में 100% रिक्वेस्ट हो, फॉर्मल हो, और वुड के लिए जिसमें रिक्वेस्ट हो, केवल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू गिव मी साइड प्लीज, कुड यू गिव मी साइड प्लीज, क्या तुम मुझे साइड दे सकते हो? तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, यानी कि साइड देनी ही होगी 100%। तो क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है, पोलाइट है, नम्र निवेदन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू पास मी राइस प्लीज, यानी चावल पास में करना, क्या तुम चावल पास में कर सकते हो? तो ये क्या है? ये भी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, यानी कि डाइनिंग मैनर्स ऑलवेज फॉर्मल मैनर्स, यानी कि डाइनिंग जो मैनर होते हैं तो वो हमेशा फॉर्मल मैनर होते हैं। इस प्रकार से डाइनिंग मैनर्स के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड इज यूज टू शो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट रूल है हमारा कि कुड पॉसिबिलिटी को भी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होनी? गेस वर्क, अनुमान के आधारित होनी चाहिए। बेसिस ऑफ गेस वर्क यानी अनुमान के आधार पर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, समरिया वाज लाइंग हेयर, द कीज कुड बिलोंग टू हर। समरिया यहाँ लेटी हुई थी, तो जो कीज है कुड बिलोंग टू हर, उसकी हो सकती है। तो ये क्या है? गेस वर्क है। ये गेस वर्क पॉसिबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा मे इज यूज टू एक्सप्रेसेस परमिशन फॉर्मल एंड करेक्ट, यानी मे जो परमिशन होती है, अनुमति होती है, वो करेक्ट होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। यानी 100% परमिशन के लिए मे मॉडल का यूज़ किया जाता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ? तो ये क्या है? 100% परमिशन है, यानी कि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट के द्वारा बोला जाता है मे आई कमिंग सर, रेस्पेक्ट परमिशन है, तो ये क्या है? फॉर्मल है। यहाँ पर एक नोट दिया गया, कैन नॉट यूज नेगेटिव सेंस देन मे नॉट, यानी कि यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैनॉट बेटर देन मे नॉट, यानी कि कैनॉट का प्रयोग अच्छा रहता है मे नॉट के बजाय। यू कैनॉट प्ले चेस विथ हिम, तुम उसके साथ चेस नहीं खेल सकते। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में कैन के साथ नोट का प्रयोग होता है और ये बेटर रहता है मे नोट के, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में कैनोट का प्रयोग किया जाता है, मे नोट का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये कैनोट बेटर रहता है मे नोट के बजाय। कैनोट इजियर देन मे नोट इन प्रेशर, यानी कि मे नोट इन प्रेशर, मे नोट जो प्रेशर में रहता है, कैनोट क्या है? इजियर रहता है, इजी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मे नोट का रूल नंबर 2 है, मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि मे मॉडल में पॉसिबिलिटी को भी यूज़ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी का भी प्रयोग किया जाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाया जाता है, यानी कि मे मॉडल में 100% पॉसिबिलिटी का सेंटेंस होता है। 100% पॉसिबिलिटी का सेंटेंस होता है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी में वर्किंग विथ द रिलायंस। शी में
बी वर्किंग विद रिलायंस, शी मे बी वर्किंग विद द रिलायंस, वे रिलायंस में काम करती होगी, यानी कि 100% है कि 100% संभावना है कि वे रिलायंस में काम करती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मे बी एट होम बाई नाउ। बाई नाउ, यदि किसी सेंटेंस में बाई ना हो तो वहाँ पर मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस सेंटेंस में 100% पॉसिबिलिटी होती है। शी मे बी एट होम बाई नाउ, वे अभी घर पर होगी, यानी कि बाई नाउ अभी, वे अभी घर पर होगी, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना है वे अभी घर पर ही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। ही मे बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, क्लब का अध्यक्ष चुना गया है, वह उसको मतलब प्रेसिडेंट का क्लब चुना जा सकता है, मे बी हो सकता है, 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 3 है मे इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग ए विश। मे का प्रयोग विश के लिए भी किया जाता है, यानी कि किसी को विश करना, यदि हम किसी को विश करते हैं तो मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी को विश करना शादी के लिए या उसकी बधाइयाँ देना, यानी कि बर्थडे पर बधाई देना, तो हम विश करते हैं तो उसके लिए हम मे मॉडल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मे हीज सोल रेस्ट इन पीस। मे हीज सोल रेस्ट इन पीस, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ये किसके लिए विश है, प्रार्थना है, प्रेयर है। मे द डेविल टेक हिम, मे द डेविल टेक हिम। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट यू मे सक्सीड इन लाइफ, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम्हें जीवन में सफल हो सको, जीवन में सफल हो सके। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड इन लाइफ। वर्क हार्ड डे यू मे विन डिस्टिंक्शन, यानी सर्वोच्च, सर्वोच्च यानी सर्वोच्चता, सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सको। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम आने वाले दिनों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सको, उसके लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मॉडल है माइट। माइट ऑक्सिलरीज में रूल नंबर फर्स्ट है माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट ऑक्सिलरीज में की पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। एंड इज यूज्ड एज सच इन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में मे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट है ही सेड आई मे स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द असेंबली, तो इसका इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही माइट, यानी कि मे किस में चेंज हो गया, माइट में, ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द असेंबली, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मे को किस में चेंज किया जाता है, माइट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2 है माइट इज यूज टू इंडिकेट ए मोर डाउटफुल पॉसिबिलिटी देन मे, यानी कि माइट का प्रयोग डाउटफुल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। डाउटफुल पॉसिबिलिटी यानी कि ऑलमोस्ट 10% पॉसिबिलिटी, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑलमोस्ट 10% पॉसिबिलिटी हो, डाउटफुल हो, डाउट हो, तो उसके लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। ही माइट पास दिस एग्जाम, ही माइट चेंज हिज माइंड। ही माइट पास दिस एग्जाम, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, ही माइट चेंज हिज माइंड, उन्हें अपना दिमाग चेंज करना चाहिए, दिमाग में परिवर्तन करना चाहिए, पढ़ाई के लिए हमें स्टडी करनी चाहिए। इस प्रकार से इसका 10% पॉसिबिलिटी है, 10% संभावना है। माइट इज़ यूज्ड फॉर डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि असंतोष के लिए, रिप्रोच फटकार लगाना किसी को, उसके लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है यू माइट पे ए लिटिल मोर अटेंशन टू योर वर्क, यानी तुम काम के लिए, अपने काम के लिए
ए लिटल क्या है, नेगेटिव सेंस है, यानी डिटर्मिनर्स का ए लिटल है क्या है, ए लिटल क्या है, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है ए लिटल। तो यू माइट पे ए लिटल मोर अटेंशन टू योर वर्क, यानी तुम अपने जो काम है उसके ऊपर जो ध्यान, ए लिटल मोर अटेंशन, बहुत ही कम ध्यान दे रहे हो, बहुत ही कम पे कर रहे हो। यू माइट पे ए लिटल मोर अटेंशन टू योर वर्क, जितना तुम काम पे ध्यान दे रहे हो उसके बजाय तुम ए लिटल पे कर रहे हो, पे ए लिटल यानी बहुत कम पे करना। यू माइट कम ए लिटल अर्लियर, यू माइट कम ए लिटल अर्लियर, यू माइट कम ए लिटल अर्लियर, तुम जल्दी के बजाय बहुत ही लेट आते हो, ए लिटल अर्लियर बहुत लेट आते हो, ए लिटल अर्लियर तुम बहुत लेट आते हो। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।